Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। राइट, जैसे हमें नंबर के ऊपर ऑपरेशंस देखे हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह। राइट, वैसे सेट्स के ऊपर भी हम ऑपरेशंस देखने वाले हैं कि दो सेट के बीच में कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो वैसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ दो बताने वाला हूँ, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये दो इसीलिए साथ में लिखा है ताकि इसको कंपैरिजन से याद रखना थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम टर्न बाय टर्न करके मतलब समझेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे वगैरह वगैरह। राइट, तो देखो, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट जो है उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट है, उसका मतलब होता है जोड़ना। कोई भी चीज है उसको हम जोड़ेंगे। राइट, या तो इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, और वर्ड यूज होता है कौन सा, और। कि मान लो कि कोई दो सेट दिए गए हैं, तो वो दोनों सेट को जोड़ करके लिखना है आपको। जबकि यहाँ पे वर्ड ये याद जो रखना है वो आपको याद रखना है कॉमन। दोनों सेट में जो कॉमन है वो हम याद रखेंगे। या फिर वर्ड याद रखना है एंड। मतलब एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए, इसमें दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो सबसे पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल कौन सा यूज होता है कि ए यूनियन बी। अब याद रखना, हमने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा है। यूनिवर्सल सेट जो पढ़ा है, तो उसके लिए जो सिंबल यूज किया था हमने, वो ऐसा यूज किया था, यू करके आपको यहाँ पे ऐसे दो लाइन लिखना ताकि ये डिफरेंशिएट कर पाओ। और यूनियन के लिए आप ऐसे यूज करोगे, दिस इज ए यूनियन बी। रीड कैसे करना है, ए यूनियन बी। और जबकि यहाँ पे सिंबल यूज होता है वो ए इंटरसेक्शन बी। इसको रीड ऐसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एग्जांपल, लेट्स से ए इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू लिखा है मान लो कि 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लिखा है। आपको पूछा गया कि व्हाट इज ए यूनियन बी। बराबर, ए यूनियन बी मतलब अब आपको पता है कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी मुझे जोड़ करके लिखना है। तो पहले देखो, लिखने की मेथड समझना। ए इधर मैं लिख रहा हूँ, पहला सेट ए है तो ए लिखेंगे हम 1 2 3। इसको यूनियन करो, फिर लिखो यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है, तो आपको पता है कि पहले ए सेट के सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 लिख दिया। अब उसके साथ दूसरे के जोड़ने हैं, तो मैं 2 अगर लिखने जाऊंगा तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वो नहीं लिखना है। 3 अगर जोड़ने जाऊंगा तो वो भी है, तो जो नहीं है वो मतलब कि 4 फिर 5 फिर 6, तो ये हो गया। दिस इज माई ए यूनियन बी। ध्यान से देखना इसको, फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले मैंने ए के 1 2 3 लिखे, फिर बी के लिखने गया, जोड़ना है ना आपको, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो 2 लिखने गया तो मुझे पता चला कि 2 ऑलरेडी है, और हमारी एक कंडीशन है कि सेट में कोई भी डिजिट जो है वो हम रिपीट नहीं करते। फिर 3 लिखने गया तो वो भी नहीं है यहाँ पे। 4 लिख सकते हैं, 5 6 ऐसे, ये ए यूनियन बी हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कोई, तो ए मान लो सेम एग्जांपल ले लो, ए 1 2 3 और बी के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 5 एंड 6। और आपको किसी ने पूछा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो दोनों सेट लिख दो, दैट इज 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 5 एंड 6। तो इंटरसेक्ट करने से हमें वर्ड याद आना चाहिए कि कॉमन। दोनों में कॉमन जो है वो हमें लिखना है। तो दोनों में कॉमन कौन है, 2 3 2 3। बराबर, ये कॉमन है दोनों में, तो आंसर हम लिखेंगे 2 3, बस, और कुछ नहीं। राइट, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है कि कैसे इंटरसेक्शन और ये यूनियन दोनों फाइंड करना है। दोनों के लिए मैं आपको
वेन डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इंटरसेक्ट यूनियन, हाँ ये रहा यूनियन का वेन डायग्राम है ये, और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, हाँ ये रहा इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। ठीक, दोनों को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एक फिगर जो है, मतलब जो हमने लिखा है वही चीज इसमें बता रहा है ये लोग। देखो इसमें देखो कौन सा रीजन इसने ब्लू किया है, ब्लू रीजन जो है वो ए यूनियन बी है, मतलब कि इसमें जो रीजन है हमारा वो ए और बी दोनों की पूरे के पूरे हिस्से यहाँ पे कवर हो गए, मतलब ए और बी के पूरे हिस्से इसमें ले लें। अब जबकि इसमें सिर्फ कॉमन हिस्सा ए और बी में जो कॉमन हिस्सा है वही डिस्कस किया है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए यूनियन बी है, राइट। ओके, सो अब हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन यूनियन ऑफ यूनियन। बराबर, यूनियन की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है जो कि हमें देखनी है, मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है, आपको ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी जो है वो लिख करके रखनी है। अलग अलग सबका मतलब है, और इसमें से बहुत सारी तो बहुत सिंपल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो सबसे पहली चीज है कि अगर ए यूनियन बी करते हो तो वो सेम आंसर बी यूनियन ए करने से मिलेगा। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके ये वेरीफाई कर सकते हो, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, राइट। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, सपोज ए इज इक्वल टू मैंने 1 2 लिया है, बी इज इक्वल टू मैंने लिया है 2 3, तो अब ए यूनियन बी करो या तो फिर बी यूनियन ए करो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। सेम ऐसी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, और वहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये क्या बोला कि अगर पहले मैं ए यूनियन बी करूं और उसका बाद में यूनियन सी के साथ करूं, या फिर पहले मैं बी यूनियन सी करूं और उसका बाद में यूनियन ए के साथ करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा, एंड दैट इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, राइट। थर्ड देख लो, ए यूनियन फाई, दैट गिव्स अस ए, दैट इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कि किसी का यूनियन अगर फाई के साथ करेंगे हम, ए की जगह पे कोई भी सेट होगा, फाई के साथ करेंगे तो आंसर हमें वो सेट इटसेल्फ ही मिलेगा। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है कि फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। बराबर, फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 लिखा है, और उसका यूनियन अगर मुझे a के फाई के साथ करना हो तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे लिखा रहा हूँ थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको, a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2, और दूसरा सेट जो है वो फाई है। अगर मैं a यूनियन फाई करता हूँ तो मुझे लिखना कैसे पड़ेगा, 1 2 और यूनियन, यहाँ पे फाई की जगह पे ऐसे में एम्प्टी सेट भी लिख सकता हूँ, राइट। तो हमें याद है कि यूनियन में हम सेट जो है वो हमें जोड़ने होते हैं, इसमें तो चलो पहले a के लिख दिए, फिर b के लिख, मतलब ये सेट के लिखने गए तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जो एलिमेंट होता तो हम यहाँ पे लगाते हैं, तो इसमें एलिमेंट है नहीं तो किसे लगाएंगे, ठीक। तो ये जो आंसर मिला वो सेट इटसेल्फ a ही मिला है, मतलब कि a यूनियन फाई का आंसर हमें a ही मिला है, ये क्या है। अगेन ए यूनियन ए करने से ए ही मिलेगा, सेम यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको भी, सेम एग्जांपल कि ए यूनियन ए, तो इसलिए 1 2 यूनियन 1 2। अब इसमें पहले सेट के एलिमेंट मैंने 1 2 लिखे, फिर दूसरे के लिखने जाऊंगा तो ये दोनों का ऑलरेडी है यहाँ, तो आंसर ए ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, यूनियन ए के साथ करोगे तो आंसर उसका क्या मिलेगा, ए। इसको हम लॉ ऑफ यू कहते हैं। अब इसको ये याद रखना वर्ड आइडेंपोटेंट लॉ, मतलब कि खुद का यूनियन खुद के साथ करने से खुद ही आंसर आए, दैट इज नोन एज आइडेंपोटेंट लॉ, राइट। ओके, लास्ट जो है फिफ्थ वाला, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। वी ऑल नो दैट यूनिवर्सल सेट जो है वो बड़ा सेट है, जिस मतलब ए अगर हमारा ऐसा है 1 2, तो यूनिवर्सल सेट कम से कम ऐसा होना चाहिए 1 2 3, राइट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूं यू यूनियन ए, ये यूनिवर्सल सेट का है, ये यूनियन का है, ये ए का है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 यूनियन 1 2।
आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? इसका आंसर मिल जाएगा, पहले तो मैं पहले सेट का एलिमेंट लिख दूंगा 1, फिर ये अगर 1 2 लिखने जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू आंसर में हमें क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट। राइट, तो इसमें हम ऐसा याद रख सकते हैं यूनियन में कि जो बड़ा आंसर होगा ना, बड़ा सेट होगा ना, बिग सेट, वो आंसर आएगा। यूनियन में मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख के देता हूँ कि इसका आंसर ऑलवेज बिग सेट होगा, राइट, और इसका आंसर ऑलवेज स्मॉल सेट इंटरसेक्शन। बस ये याद रखना है, बाकी सब बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से समझेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके साथ कंपेयर करते जाना, बहुत सारी प्रॉपर्टी तो कॉमन ही है, थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी तो हम देख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी सेम ही है, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ऊपर जो मतलब दी है वही प्रॉपर्टी है यूनियन में जो दी थी वो, कि अगर A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A करो, आंसर दोनों का सेम मिलेगा। सो आई हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, सेम एज एसोसिएटिव लॉ कि A इंटरसेक्शन B करूं और उसका आंसर C के साथ करूं, या फिर B इंटरसेक्शन C पहले करो और उसका इंटरसेक्शन A के साथ करो, तो आंसर मुझे सेम मिलेगा। सिमिलरली थर्ड, जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें दोनों ही आ गया है कि अगर फाई का इंटरसेक्शन ए में करूं तो आंसर फाई मिलेगा, और यू का इंटरसेक्शन ए में करूं तो आंसर ए मिलेगा। अब इसको याद रखना है, मैंने जैसे बोला था वैसे इंटरसेक्शन में आंसर कौन सा आता है? स्मॉल सेट। स्मॉल सेट जो होता है वो आंसर आता है। याद करो, ए अगर हमारा 1,2 है एंड दूसरा जो फाई है, फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा होगा? यही होगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, आंसर हमें फाई मिलेगा, याद रखना, बराबर। सिमिलरली अगर u इसका ऐसा है 1,2,3 यूनिवर्सल सेट, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करूं तो दोनों में हमें कॉमन चीजें लिखनी होती है, तो ये 1 2 3 हो गया, इंटरसेक्शन 1,2 हो गया, दोनों में कॉमन चीज जो है वो लिखूंगा मैं, तो 1,2 एंड दैट इज माय ए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दी है। सेम यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो वो तो खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो खुद में कॉमन चीजें क्या होगी? वो सेम ही होगी कॉमन चीजें, बराबर। दैट इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। अब फिफ्थ जो है वो यहाँ पे न्यू है, जो उसमें नहीं था, राइट। इसमें आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो पता चलेगा कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों यूज किए हैं। क्या किया है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों यूज किए, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये इंटरसेक्शन भी है, यहाँ पे यूनियन भी है, तो इसका आंसर होता है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों का यूनियन, मतलब कि ये इंटरसेक्शन टर्न बाय टर्न, पहले बी के साथ फिर सी के साथ, और बीच में तो ये यूनियन जो है वो आएगा, मतलब कि इसको ऐसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका है? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, राइट। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर, ये रहा है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये याद रखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, बस कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ नहीं। चलो, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी याद रखेंगे, बाकी सब चीजें आगे जाके हम पढ़ते जाएंगे, राइट। थोड़े हम और वेन डायग्राम्स देख लेते हैं ताकि आपका वो क्लियर होता जाए। इसको, ये वेन डायग्राम्स जो है वो अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है। इसमें वेन डायग्राम देखने भी है हमें, और वो भी दिखाना है कि इसकी अंदर जो है वो कौन सी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं, राइट। सबसे पहली अगर फिगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको उसमें ब्लू वाला रीजन जो दिख रहा है वो पूरा के पूरे बी और सी सर्कल है। देखो बी
सी सर्कल, और है मतलब यूनियन, राइट। ये बी और सी सर्कल पूरे ब्लू दिख रहे हैं आपको, तो बी यूनियन सी है। फिर इसमें आप देखोगे तो इसमें कॉमन रीजन दिख रहा है आपको, ए और बी के बीच का एक कॉमन रीजन है, कॉमन, राइट। सो दैट इज कॉमन जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच का ही आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो क्लियर है। भले ही वो थोड़ा हिस्सा इसका सी के अंदर आता हो, बट अभी तो आपको यही देखना है, सी वाला जो बाद में समझ लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो ध्यान से कि इसमें आपको ए और बी का कॉमन हिस्सा भी दिख रहा है, ए और सी का भी कॉमन हिस्सा दिख रहा है। सो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मेरे पास पहला हिस्सा कौन सा है, ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन हिस्सा, दूसरा है ए और सी का इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों को ब्लू किया है मतलब मिलाया है, तो इसका यूनियन करूंगा। तो ये तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहाँ पर है, देखो अभी हमने समझा कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड हुई, राइट। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे अगर आप ध्यान से लिखोगे तो ये राइट हैंड साइड जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यही चीज यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसने यहाँ पे जो आंसर में लिखा है ना, इन लोगों ने जो आंसर में लिखा है वो ये लिखा है। इन लोगों ने क्या आंसर में लिखा है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, मतलब इंटरसेक्शन का यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। सिमिलर मैनर में हम इसको यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये चीजें जो है वो ए और बी का यूनियन है, ए और सी का यूनियन है, इंटरसेक्शन ए और सी का। ये चीज यहाँ पे दिख रही है कॉमन ए और बी के बीच में, तो ये वापिस से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी वही बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। ये दोनों सेम है, दोनों ही सेम, दोनों फिगर सेम अगर ध्यान से देखो, बराबर है। सो ऐसे ही हम बहुत सारी फिगर्स देखने वाले हैं और बनाने भी वाले हैं, आपको क्लियर होता जाएगा कि इंटरसेक्शन और ये सब क्या है, बराबर, यूनियन इंटरसेक्शन वो सब क्या है, आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ओके, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, अब दो ऑपरेशन हमने देख लिए, यूनियन एंड कौन सा ये यूनियन, और दूसरा हमने जो देखा वो इंटरसेक्शन, बराबर। अब तीसरा जो है वो दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेट। तो दो सेट का डिफरेंस निकालना है, बहुत ही सिंपल है। डिफरेंस निकालेंगे हम तो सीधी सी बात है कि डिफरेंस के लिए कुछ हमें सोचना भी पड़ेगा, मतलब कि उसका डेफिनेशन क्या है वगैरह वगैरह, बराबर। देखो इसकी डेफिनेशन में पहले आपको समझा देता हूँ, फिर समझेंगे आगे कि actual meaning of difference of set. The difference of set A and B in this order is set of element which belong to A but not B. Symbolically, we write A minus B, read as A minus B. बराबर, अब मतलब समझना। अब यहाँ पे एक चीज इन लोगों ने बोली है कि जब आप ऐसे बोलते हो कि A but not B, A में होना चाहिए B में नहीं होना चाहिए, तो समझ लेना इसका एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये ऐसा है 1 2 3 4, बी में है आपके पास 3 4 5 एंड 6, तो अगर किसी ने बोला है कि मुझे ए माइनस बी करके दिखाओ, तो माइनस मतलब ऐसे माइनस करके नहीं देना है आपको कि 1 माइनस 3 4 2 माइनस 4 करके, आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं। सपोज मैं पहले आपको ऐसे दिखा देगा, ए के एलिमेंट लिख दो, जितने भी है लिख दो, 1 2 3 4 है, बस ए के एलिमेंट लिख दे, पहले जो है ना उसके एलिमेंट लिख दे, उसमें से बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो माइनस करो। चलो तो देखते हैं, मतलब कि पी के अंदर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 इसमें है तो उसको हटाना पड़ेगा। चलो 3 को हटा दिए, फिर 4 है तो 4 को भी हटा दिए, 5 है, 5 और 6 तो है नहीं तो उसका तो कोई देखना ही नहीं, मतलब ए के अंदर से बी के अंदर जो आने वाले एलिमेंट है वो हमने हटा दिए। दिस इज माय ए माइनस बी। अब ध्यान रखना ये ए इंटरसेक्ट बी से बिल्कुल अलग है,
ए इंटरसेक्ट बी किसी ने पूछा होता तो इनमें कॉमन जो है वो कॉमन मतलब कि 3,4 लिखना है, राइट। और ए माइनस बी मतलब ए के अंदर होना चाहिए, बी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो किसी ने ऐसा पूछा तो बी माइनस ए, तो पहले बी के एलिमेंट लिख दो 3, 4, 5 एंड 6, फिर उसमें से ए के एलिमेंट हटा दो। ओके चलो ए के एलिमेंट हटा दें, ए के अंदर 1 है, 1 हटा देंगे इधर, बट 1 है ही नहीं तो चलेगा। 2 इधर है नहीं है, चलो 3 है तो 3 को हटा दो। चलो फिर 4 है तो 4 को भी हटा दो। मतलब ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर ऐसा हो गया कुछ कि b माइनस ए किसी ने पूछा तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5,6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये जो भी है, राइट। और एक एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब तीनों को देखो, इन तीनों को पहले ध्यान से देखो, a इंटरसेक्शन भी देखो, a माइनस भी देखो, b माइनस ए देखो, तीनों का आंसर बिल्कुल अलग है। तो हम एक रिमार्क पढ़ने वाले हैं बाद में। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इधर, देखो ध्यान से समझो ये एग्जांपल। आपको एग्जांपल 18 मैंने बुक का ही दिया है कि let a is equal to 1 2 3 4 5 6, b is equal to 2 4 6 8, find a minus b and b minus a। बिल्कुल घबराना नहीं है, आंसर सिमिलर पैटर्न में लिखना है कि a माइनस b अगर मैं लिखूं तो पहले मुझे सर ने सिखाया कि 1 2 3 4 5 6 ये लिखना है, फिर उसमें से b के एलिमेंट हटा देंगे। b के अंदर कौन आ रहा है तो पहले सर 2 आ रहा है, हटाओ। फिर कौन आ रहा है 4 आ रहा है, हटाओ उसको। फिर कौन आ रहा है 6 आ रहा है, उसको भी हटाओ। और कोई है 8 है, बट 8 तो इसमें है नहीं हमारा, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। मतलब 1 3 5 बचा सर, हाँ तो मतलब इसको ऐसे लिखो कि 1 3 5, दिस इज माय a माइनस b, है ना। अब ऐसे ही आपको b माइनस e भी पूछा गया है, तो पहले b दिया गया है तो b का एलिमेंट लिख दो 2 4 6 एंड 8। फिर इसमें से a के एलिमेंट हटाओ, a के अंदर 1 आ रहा है, इसमें है नहीं है, 2 आ रहा है तो 2 भी है इसमें, 2 हटाना पड़ेगा। चलो फिर 3 नहीं है, 4 है, 4 भी हटाना पड़ेगा। फिर 5 नहीं है, 6 है, 6 भी हटाना पड़ेगा। फिर 8 ए में नहीं है तो वो चलेगा। मतलब कि फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया, सिर्फ 8 बचा। फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं b माइनस ए का सिर्फ 8 बचेगा। और किसी ने आपको पूछ लिया कि इधर a इंटरसेक्शन भी बताओ, a इंटरसेक्शन भी मतलब b और a में जो कॉमन है वो कॉमन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 4। दोनों एग्जांपल को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों के आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो मैंने एक चीज बोली थी डिसजॉइंट सेट, राइट, तो वो रिमार्क हम देखेंगे। देखो कि ये तीन जो है कौन थी, a माइनस b, इसको रीड करो ध्यान से कि the sets a minus b, a intersection b and b intersection a are mutually disjoint set। disjoint set है तीनों की तीनों, मतलब कि intersection of any of these two sets is null set, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग है। disjoint set का intersection निकाले तो वो null set आएगा, phi है, जिसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है उसका आंसर phi आता है। अगर मान लो किसी ने ऐसा दिया है a is equal to मेरे पास 1,2 है and b is equal to 3,4 है, और इसका किसी ने आपको a इंटरसेक्शन b बोला है, मतलब इंटरसेक्शन करके बोला है, तो इंटरसेक्शन अगर इसका निकाले में तो पहले कॉमन देखना है, कॉमन कुछ है तो नहीं है, तो ये phi है, मतलब इसका आंसर phi है, नल से। तीनों के हम वेन डायग्राम भी देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेन डायग्राम है तीनों के। एक ही डायग्राम में सब कुछ दिखा दूंगा मैं आपको, बट पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि a माइनस बी क्या होता है। a माइनस बी मतलब a में से b का हिस्सा निकालना है। देखो a माइनस बी यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि ये पूरा a सर्कल था, उसमें से मैंने b वाला हिस्सा हटा दिया है,
तो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना वो बी का हिस्सा है, देखना ए के अंदर बी का हिस्सा, ये हिस्सा ये बी का था वो हमने हटा दिया है, सिर्फ ये जो ब्लू बचा है, सिर्फ ब्लू, दैट इज अवर ए माइनस बी। सेम वैसे ही देखना है आपको कि अगर मैं आपको और एक चीज बताऊं, सेम इसी तरह आप देखो, ये जो हिस्सा है, जो यहाँ पे मैं येलो पेन दिखा रहा हूँ वही हिस्सा है ना, कि बीच वाला नहीं लेना है, येलो पेन का ही देखना है। तो वो हिस्सा जो है दैट इज नोन एज बी माइनस ए, बी माइनस ए। अलग से दिखाओ तो ए माइनस बी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ से ऐसा, ये ए माइनस बी दिखेगा, पूरे सर्कल में से वो हटा देना है, राइट। आई होप ये मेरा फिगर क्लियर नहीं है, बट तो यार समझ पा रहे, राइट। ओके, बी माइनस ए सेम ऐसा रहेगा, ऐसे, दिस इज माई बी माइनस ए। बी था उसमें से ये ए का हिस्सा हमने हटा दिया, और इसमें से ए में से बी का हिस्सा हटा दिया, है ना। तो देखो ये फिगर को ध्यान से समझो, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, तीनों की वैल्यू मतलब तीनों दिखाया क्लियरली। व्हाइट पोर्शन जितना दिख रहा है इसमें, व्हाइट पोर्शन दैट इज बी माइनस ए, डार्क ब्लू दिख रहा है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन, और लाइट ब्लू जो दिख रहा है दैट इज ए माइनस बी। क्लियर है? आई होप सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।